हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 क्लास +2 का टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी। तृतीयक एंड चतुर्थ जो आपके क्रियाकलाप है उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो डिस्कस की है द्वितीयक क्रियाकलाप यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज और प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किया है, राइट। सबसे पहले तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें अगर आप इसको अच्छे से जानना चाहते हैं तो, राइट। इस चैनल पे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं आपकी इस चैप्टर के सबसे पहले हम टर्सरी एक्टिविटी, फिर क्वाटरनरी और फिर बाद में आपकी जो क्वाटरनरी एक्टिविटी है उसके बारे में भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपकी टर्सरी एक्टिविटी होती क्या है। टर्सरी एक्टिविटी सबसे पहले तो सर्विस सेक्टर के लिए रिलेट रहती है, यानी कि ये सर्विस प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड सर्विस करती है? आपकी जो प्राइमरी है उसको भी और सेकेंडरी है उसको भी। इन दोनों आपकी जो सेक्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं आपके सर्विस प्रोवाइड कराता है टर्सरी एक्टिविटी। यानी कि ये जो आपका एक्टिविटी होती है मैन पावर इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो मैन पावर होता है, मैन होता है। यानी कि टर्सरी एक्टिविटी जो भी आपके स्किल्ड लेबर हैं, स्किल्ड लेबर या ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, कंसल्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जो अपनी सर्विसेज हैं वो देने का काम करते हैं। किनको? आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ को, राइट। टर्सरी एक्टिविटी आपके प्रोडक्शन को और एक्सचेंज को कहीं ना कहीं इंक्लूड करने का प्रयास करता है। यानी कि ये आपके जो होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं अगर हम सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी दोनों के बीच अगर डिफरेंस की बात करें तो मेन जो आपका डिफरेंस है इनके बीच में वो आपका देखने को मिलता है एक्सपर्टाइज का। यानी कि आपका एक्सपर्टाइज, आपके जो सर्विस है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराते हैं। जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है वर्कर्स की, वो कहीं ना कहीं आपकी टर्सरी एक्टिविटी में आपकी डिस्कस की जाती है। और कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोडक्शन टेक्निक है, मशीनरी है, फैक्ट्री प्रोसेसेस है, वो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी में डिस्कस की जाती है, राइट। होपफुली आपको दोनों के बीच में कंपैरिजन पता लग गया होगा। अब यहाँ पर एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ। आपकी जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन टेक्निक, आपकी मशीनरी और फैक्ट्री प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया जाता है। और जो टर्सरी होती है, टर्सरी में कहीं ना कहीं आपके जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज पे आपकी फोकस किया जाता है। और वो सर्विसेज भी कौन सी? एक्सपर्टाइज आपकी सर्विसेज आपकी डिस्कस की जाती हैं, ठीक। तो ये क्लियर हुआ होपफुली आपको। यहां अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप बता दीजिए। अगर सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर में आपका ये जो आपकी टर्सरी एक्टिविटीज, ठीक है, टर्सरी एक्टिविटी भी सर्विस सेक्टर में आती है, क्वाटरनरी भी आपकी सर्विस सेक्टर में आती है और क्वाटरनरी भी आपकी सर्विस सेक्टर में आती है। टर्सरी एक्टिविटी को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। टर्सरी एक्टिविटी 4 आपकी इसके सब टाइप है। फर्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स, सेकंड है आपकी ट्रांसपोर्ट, थर्ड है कम्युनिकेशन और फोर्थ है आपकी सर्विस। सबसे पहले पॉइंट से हम लेकर चलते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स से या व्यापार से, ठीक है। तो एक तो आपका होलसेल ट्रेड होता है, थोक विक्रेता कहते हैं हम। वो आपका अर्बन में हो सकता है, आपका रूरल में हो सकता है, यानी कि ग्रामीण परिवेश में भी और आपके शहरी परिवेश में भी हो सकता है। रिटेल ट्रेड यानी कि ये भी अर्बन और रूरल में दोनों में हो सकता है। अर्बन में आपके चेन स्टोर्स होते हैं, यानी कि आपकी बहुत सी दुकानें होती है ना, चेन आपकी देखने मिलती है, उन पे सभी पे आपका वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कई मेल ऑर्डर्स होते हैं, जैसे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं। आपके कुछ कन्वीनियंट आपके शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, आपकी जैसे आपकी मॉल्स हो गए, वो आपके देखने को मिलते हैं। पीडीएस हुए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, वो भी आपके कहीं ना कहीं आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से सर्विसेज पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, तो ये भी आपका देखने को मिलता है। ये आपका ट्रेड एंड कॉमर्स में आपके डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकंड है आपका ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपका परिवहन। रेल से परिवहन होता है, रोड से, वाटर से और एयर से। ये 4 तरह के आपके परिवहन होते हैं, ट्रांसपोर्ट मेथड होते हैं। सबसे जो किफ़ायती है वो आपका वाटर देखने मिलता है। ये आपका इनलैंड भी होता है, ओशियनिक भी होता है, यानी कि एक नदियों के अंदर भी देखने को मिलता है और समुद्रों के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। समुद्रों के अंदर आपके पैसेंजर सर्विस भी होती है और कार्गो सर्विस भी होती है। ये सामान लाने के लिए होता है, ये आपके पैसेंजर्स यानी कि आपके जो इंसान है उनको ले जाने में काफी काम आता है। थर्ड है आपका कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आपके किसी जगह से किसी जगह पर लेकर जाना है तो आपका कम्युनिकेशन करके ट्रांसपोर्टेशन। टेलीकॉम, जो आपके कहीं ना कहीं टेलीफोन से, लैंडलाइन से हम बात करते हैं, वो आपकी टेलीकॉम कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल में आपके फिल्म से भी आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होता है, रेडियो से भी होता है, टीवी से होता है, और प्रिंट मीडिया, जो आज के दिन आप प्रिंट मीडिया देखते हैं, न्यूज़ पेपर्स देखते हैं, मैगजीन्स देखते हैं, वो भी आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ही आता है। फोर्थ आपका जो है वो आपकी सर्विसेज है। सर्विसेज में फाइनेंशियल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल स्टेट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, आपके जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, ये कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल के देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका जो बाइफोर्केशन था, अलग अलग आपका देखने को मिला। ये टर्सरी एक्टिविटी यानी कि तृतीयक क्रियाकलापों में आपके 4 मिलते हैं। कौन कौन से? ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि क्या है, ट्रेड जो आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं लेन देन करते हैं। सेकंड आपके ट्रांसपोर्ट, आपके थर्ड कम्युनिकेशन आपका, और फोर्थ है सर्विसेज। ठीक है, सेवाएं आप देते हैं उसके रिगार्डिंग। क्वार्टनरी एक्टिविटी यानी कि चतुर्थ आपके जो क्रियाकलाप है वो, इनमें इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है और R&D बेस्ड होता है। R&D को बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो काम होते हैं ना, जो आपके फ्यूचर में होने वाले हैं, उनके रिगार्डिंग ये आपके डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे आपके रिसर्च से कोई भी आपकी सैटेलाइट की रिसर्च हुई, भविष्य में आपका कौन सा सिस्टम जाएगा, जैसे आदित्य L1 किया हमने, आपके चंद्रयान किया 3, चंद्रयान 3, इस टाइप से जो R&D होती है वो आपके क्वार्टनरी एक्टिविटी में आते हैं। इसमें जो भी आपके साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो आपके क्वार्टनरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है। ठीक है, इतने तक आपको क्लियर हुआ होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो आपकी कहीं ना कहीं क्वार्टनरी एक्टिविटी है, पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, इसमें क्या कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? इसमें इन्वॉल्व होते हैं कौन कौन? आपके स्पेशलिस्ट, जो बिल्कुल आपके स्पेशलिस्ट होते हैं किसी भी आपके प्रोडक्ट के, या फिर क्या स्किन स्पेशलिस्ट बोलते हैं ना, जैसे हम स्किन के स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, उस टाइप से। डिसीजन मेकर्स यानी कि हमारे कोई हाईएस्ट लेवल के जो आपके डिसीजन मेकिंग है, फ्यूचर में कैसे काम होना चाहिए, वो चीज़ें। कंसल्टेंट्स, कहीं ना कहीं हम अपनी बातें को डिस्कस करते हैं, उससे फिर वो देखकर और फिर बताते हैं कैसे कंसल्ट करके फिर बाद में कैसे आपको काम करना चाहिए, वो चीज़ें। आपकी पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स, जो आपके पॉलिसीज़ है ना, फ्यूचर में आपकी 5 ईयर प्लान्स हैं, वो आपकी कैसे चलेंगी, वो भी आपकी इसी में क्वार्टनरी एक्टिविटी में डिस्कस की जाती है, इन्वॉल्व की जाती है। क्लियर? इतने तक आपको क्लियर हुआ होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ये जो आपका सेकंड पेज पे सर्विस सेक्टर है, ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। ट्रेड एंड कॉमर्स में आपके जो देखा, ट्रेड एंड कॉमर्स में आपके बाइंग और सेलिंग का काम होता है, यानी कि व्यापार किसका करते हैं? हम कुछ खरीदते हैं और कुछ बेचते हैं। ठीक है, और ये आपका जो खरीदना और बेचना है वो प्रॉफिट के ऊपर रहता है, यानी कि लाभ हमें बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी रहता है। ठीक है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स आपके जो भी होता है वो प्रॉफिट के लिए होता है। ये बड़ी बड़ी जो मार्केट्स हैं, आप देख रहे होंगे इमेज में, वेजिटेबल मार्केट है या आपका पैक्ड मार्केट है, तो ये एक तरीके से किसके लिए? आपके कमाने के लिए ही होते हैं ना। आपके रिटेल ट्रेडिंग आपके कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। रिटेल ट्रेडिंग में आपके स्टोर्स होते हैं, आपकी कहीं ना कहीं फिक्स्ड सेलिंग होती है। डिवोट कहीं ना कहीं नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग होती है, इंटरनेट के थ्रू, वेंडिंग मशीन्स के थ्रू, ऑटोमेटिक डोर टू डोर देखने को मिलती है, अलग अलग टाइप की देखने को मिलती है। क्लियर? इतने तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो हमने डिस्कस किया आपका चेन स्टोर, चेन स्टोर्स में आपके कहीं ना कहीं परचेज और जो आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल जो आपकी स्पेसिफिकेशंस होती है ना, वो आपके स्किल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि सुटेबल एक टास्क को लेकर आपकी कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करते हैं और वन स्टोर से कहीं ना कहीं अलग स्टोर पर आपके अप्लाई होते हैं। यानी कि अलग अलग दुकानों पे, ए दुकान पे आपके क्या, आपके बी दुकान पे अलग अलग। तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं ए और बी दोनों आपकी दुकानें कहीं ना कहीं एक कस्टमर को इम्पोर्टेंट रहती हैं, ताकि वो आपका फ्लैक्चुएशंस बनी रहें। और इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि आपकी जो भी आपका ये स्टोर्स होते हैं ना अलग अलग, इनसे आपका जो प्राइस है वो आपके कस्टमर के फेवर में भी रहता है। राइट? अगर एक ही दुकान होगी तो उसकी मोनोपोली बन जाती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान जरूर रखें।
होलसेल ट्रेडिंग आपके थोक व्यापार, ट्रांसपोर्ट है। आपका ट्रांसपोर्ट, आपका सर्विस फैसिलिटी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ए प्लेस से बी प्लेस पर आपका ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट ही चाहिए, और ये मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एफिशिएंट और कहीं ना कहीं स्पीडी आपका ट्रांसपोर्ट हमें आज ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपकी डिस्कस किया। अब यहाँ पे एक और डिस्कस करते हैं, आपका जो भी पीपल हैं वो इंगेज्ड इन टर्शरी एक्टिविटी। तो जो आपकी कहीं ना कहीं हाई परसेंटेज देखने को मिलती है, इसमें आपके टाइम टू टाइम आपके एग्जाम्पल देखें तो आपके टूरिज्म है, टूरिस्ट का अट्रैक्शन है, ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट आज के दिन बनकर आया है। आपका टूरिस्ट रीजन्स हैं आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये आज के दिन निकल कर आता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका क्वार्टनरी हमने डिस्कस कर लिया, आपके में एमएनसी वगैरह के रिगार्डिंग आपका होता है। आपका क्वार्टनरी आपकी हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकर होते हैं, सबसे उच्च लेवल के आपके ये होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें ये होता है कि आपकी क्रिएट करना नई चीज़ें, रीअरेंज करना, जो भी अरेंज मैनर है ना उनको अलग से फिर से दोबारा रीअरेंज करना, इंटरपोलेशन करना, यानी कि उनको कहीं ना कहीं न्यू और एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को मिलाकर कुछ नई चीज़ें बनाना, कहीं ना कहीं डाटा को नया करना। और ये गोल्ड कॉलर आपके जॉब्स होती हैं, गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतने तक क्लियर हुआ होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। होपफुली हर चीज़ आपकी समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर आपकी सबसे ऊपर लेवल पे जो फिफ्थ लेवल हम कह सकते हैं वो क्वार्टनरी, फोर्थ क्वार्टनरी, थर्ड आपकी टर्सरी और सेकंड आपकी कहीं ना कहीं सेकेंडरी, फर्स्ट आपकी प्राइमरी देखने को मिलती है। क्लियर, इतने तक आपको होपफुली सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कौन सी ऐसी टर्सरी एक्टिविटी है, आप यहाँ पर आंसर देंगे। फर्स्ट का क्या आंसर होगा, सेकंड का आपका जो ऐसी कौन सी आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं है, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। आपके कौन से सेक्टर्स आपके एम्प्लॉयमेंट आपके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में देते हैं, क्या प्राइमरी एक्टिविटी देते हैं, सेकेंडरी देते हैं, क्वार्टनरी देते हैं या सर्विस सेक्टर देते हैं। ठीक है, तो ये आप आंसर देंगे। ये सभी आंसर्स आप कमेंट सेक्शन के थ्रू देंगे ताकि आपका जो भी माइंड डेवलप है वो अच्छे से हो सके, ऐसी मैं आशा करता हूँ। कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं। आपको जल्द ही हम नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे, पूरे +2 की ज्योग्राफी के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है, तो होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे इन वीडियोज़ में के ज़रिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हमें फॉलो करें। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।